सबसे पहले तो आज मैं आपको यस सर प्लेइंग कार्ड्स सिखा दूं। यस, रेडी हो सब लोग कार्ड्स के लिए? आर यू रेडी टू सी द कार्ड्स और आर यू रेडी टू लर्न द गेम ऑफ कार्ड्स? देखिए, जो हमारा कॉन्सेप्ट है यार, वो सीबीएसई बोर्ड का कॉन्सेप्ट है। सीबीएसई बोर्ड चाहता है कि हम आपको कार्ड सिखाएं, है ना? कार्ड सिखाएं खिलाएं ना, कार्ड सिखाएं खिलाएं ना, जैसा पेरेंट्स बोले वैसा करना है ना? जैसा अगर वो बोलते हैं चलो खेल लेते हैं तो खेल लीजिए, नहीं बोलते हैं तो मत खेलिए। डू एज योर पेरेंट्स रिकमेंड, लेकिन मुझे सिखाना तो पड़ेगा, चलिए सिखा देता हूं। तो बच्चे लोग लिखिएगा अपनी कॉपीज में, प्लेइंग कार्ड्स मुझे कौन कौन से होते हैं? रेड, एक तो रेड होता है ये, इसको हिंदी में बोलते हैं ईट। हिंदी में क्या बोलते हैं? ईट। लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डायमंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमंड। अबे हिंदी में खेलोगे कि इंग्लिश में? इंग्लिश में सर, नाम तो इंग्लिश में खेलेंगे ना हिंदी में? हाँ बता दो बस आप, है ना? ठीक है। अच्छा, फिर इसको, ये थोड़ी मुझे प्रैक्टिस कम है लेकिन फिर भी जो भी है चलिए, इसको बोलते हैं अपन लोग, हिंदी में बोलते हैं लाल पान। हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल पान। और वैसे क्या बोलते हैं? हार्ट। हर्ट, हार्ड, न हर्ट न हार्ड, इट इज कॉल्ड हार्ट। ये सर। चलो, फिर ब्लैक कौन कौन से होते हैं? ब्लैक कौन से होते हैं? ब्लैक होते हैं, सबसे पहला ब्लैक हो गया आपके पास में, क्या बोलते हैं इसको? चिड़ी। लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं क्लब। क्या बोलते हैं? चिड़ी को क्या बोलते हैं? क्लब। क्या दिन आ गए यार, मुझे बच्चों को प्लेइंग कार्ड सिखाने पड़ रहे है ना? भगवान क्या क्या कराएगा उससे। अच्छा, अब एक और होता है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हुकुम। कुछ लोग बोलते हैं काला पान, और हमारे इर्द गिर्द में इसको बोलते हैं करिया पान। क्या बोलते हैं इसको? करिया पान, हमारे इर्द गिर्द में। और वैसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्पेड। व्हाट इज कॉल्ड? स्पेड। तो अगर ये क्लियर हो गया ना आपको, मैं देखता हूं, मैंने भी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है प्लेइंग कार्ड्स के आपके लिए, शायद मेरे पास हो। तो ये कौन हो गया है? हार्ट। ये हो गया स्पेड। अब मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा, है ना? मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा। फिर ये हो गया क्लब, और ये हो गया डायमंड। ये सर, आप इनको बोलते हैं सूट्स। स्वीट्स। क्या बोलते हैं? स्वीट्स। तो ये हो गया सूट्स, ये स्वीट्स। तो ये 4 स्वीट होते हैं, 4 सूट्स, 4 स्वीट। मतलब स्वीट्स पढ़ाया जाता है, स्वीट कुछ और होता है और ये सूट्स पढ़े जाते हैं, सूट्स। तो चलो, एक हार्ट, एक क्लब, एक डायमंड और एक स्पेड। क्या आपको मालूम है हर एक के कितने कितने कार्ड्स होते हैं? 13 13 13 13। अभी तो 52 होंगे ना? 13 13 13 13। ये देखिएगा, आप सब लोग के लिए है, स्पेशली पूरी बारात है। क्या याद रखोगे जिंदगी में? अग्रवाल सर ने पत्ते खेलना सिखा दिया। खेलना नहीं सिखा रहा हूं भैया, मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी सिखा रहा हूं, समझ गया? मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी सिखा रहा हूं बस। ना मैं खुद खेलता हूं, ना किसी को खेलने देता हूं। बच्चे लोग देखिए, ये है क्लब की ट्रेन, ये है स्पेड की, ये है डायमंड, ना हार्ट्स, और ये क्या हो गया? डायमंड। चलो, 1 2 3 से 13 पत्ते हैं, ये हो गए 2 से लेकर 10 तक।
ये जनरल कार्ड्स होते हैं हर एक में, 2 से लेकर 10 तक। फिर जे, क्यू और किंग। जे का मतलब जैक, गुलाम को बोलते हैं, और क्वीन तो आप सब लोगों को मालूम ही होगा, और किंग भी मालूम होगा। यस सर, किंग, क्वीन, जैक और 10 से लेकर 2 तक, और ये एस। सबसे पहले बात तो जैक, क्वीन और किंग, इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? क्योंकि इन पे एक चित्र बना होता है ना, क्वीन पे बना होता है, क्वीन जैसी उल्टी सीधी क्वीन होती है, उल्टा सीधा किंग, और जैक भी ऐसे गुलाम। तो चलो, क्वीन, किंग एंड जैक, ये तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड। तो ये बताना जरा, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए हैं? फेस कार्ड होता है जैक, क्वीन और किंग, तो ये हो गए 3 into 4। क्या 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड। फिर एक और होता है ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड क्या होता है? इज्जत वाले कार्ड, मतलब बड़े बड़े नंबर्स वाले कार्ड, रिलेटिव ऑर्डर हाई। तो उनमें ये फेस कार्ड तो आते आते, साथ में इक्का भी आ जाता है। इक्का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्का को, इक्का ऑफ हार्ट, इक्का ऑफ डायमंड, नो, एस। क्या बोलते हैं इक्का को? एस। एस मतलब इक्का, ये सारे एसेस हैं, दीज आर एसेस। क्या है? सारे सारे ये एसेस। एस, एस मतलब क्या होता है? इक्का। यस सर, बोल दो जल्दी से। अब मैंने किसी कार्ड पे उंगली रखूंगा, आपको बताना है वो कार्ड है क्या। आपको उस कार्ड को पहचानना है कि वो कार्ड है क्या। क्या आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर? आपको स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है? ओके, तो चलो ये बताइए, ये कौन है? ये है जैक ऑफ स्पेड। क्या है ये? जैक ऑफ स्पेड। जैक लिखना गलत होगा, जैक नहीं है वो, जैक ऑफ स्पेड। क्या बोलेंगे इसको? जैक ऑफ स्पेड। ये कौन है? ये एस ऑफ क्लब। दिस इज व्हाट? एस ऑफ क्लब। अच्छा चलो, अब ये बताओ कौन है? जोर जोर से चिल्ला के बोलो, ये कौन है? ये कौन है? शी इज द क्वीन ऑफ हार्ट। क्या मेरा सेंटेंस सही है क्या? शी इज द क्वीन ऑफ हार्ट्स। क्वीन ऑफ हार्ट्स, नो, गलत है। इट इज द क्वीन ऑफ हार्ट, है ना? ही शी कहां दिख रहा है तुमको इसमें? मेल फीमेल कुछ नहीं होता भैया इसमें, मेल फीमेल कुछ नहीं होता है, भावनाओं को समझिए, ठीक है? अब ये बता दो फिर कौन है ये? क्या? किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ हार्ट। अब फटाफट जल्दी जल्दी, ये कौन है? किंग ऑफ डायमंड। रहने दो, तुम लोगों को नहीं बनना। ये बताओ कौन है? जैक ऑफ डायमंड। रहने दो, तुम लोगों को बन ही नहीं रहा। ये बताओ कौन है? जैक ऑफ स्पेड। ये बताओ कौन है? ये नहीं, जैक ऑफ स्पेड। ये क्या? जैक ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड। बस हो गया ना, है ना? इसको बोल सकते हैं 10 ऑफ क्लब, 10 ऑफ स्पेड, 10 ऑफ डायमंड, 10 ऑफ हार्ट्स, 10 ऑफ डायमंड। बस 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 हो गया ना? टोटल लाल पत्ते कितने हैं? 26। टोटल काले पत्ते कितने हैं? 26। टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। टोटल ऑनर कार्ड कितने हैं? ऑनर कार्ड 4। टोटल ऑनर कार्ड कितने? 4। समझ में आया क्या सब लोगों को? नहीं, टोटल 4 नहीं है, टोटल 4 नहीं, टोटल 16 हो गए ना ऑनर कार्ड। देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपके
प्लेइंग कार्ड्स के पैक में जो जोकर होता है ना, तो जोकर 52 कार्ड्स में काउंट नहीं होता है। जोकर इज नॉट काउंटेड इन 52 कार्ड्स। तो इसलिए जोकर तो इसलिए रखते हैं ताकि अगर आपका कोई कार्ड मिस हो जाए तो उसके जगह आप वो कार्ड को फिक्स कर लें, अदरवाइज जोकर का कोई मतलब नहीं है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जोकर, समझ में आया? अग्रवाल सर इज, मैं नहीं पढ़ूंगा अभी। तो चलो अगर जोकर के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? वो 52 कार्ड्स में नहीं होता है, वो 52 कार्ड्स में नहीं होता। समझ में आ गया ना बच्चे लोग? चलिए तो बच्चे लोग अब चलिए चालू करते हैं मास्टर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। हेडिंग डाल लीजिए मास्टरिंग प्लेइंग कार्ड्स, है ना? मास्टरिंग प्लेइंग कार्ड्स, सिखा रहा हूं मैं आपको प्लेइंग कार्ड्स को। अब मैं दोबारा इसको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे दिखाने की, है ना? अब आपके दिमाग में रहना चाहिए, और अगर जरूरत है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलो हम आ गए हैं अब क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा का पूरा बढ़िया एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको प्रोबेबिलिटी सीखनी है। रेडी हो ना सब लोग? चलिए, एक ही क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं? ओह माय गॉड, 19 पार्ट्स हैं। एक ही क्वेश्चन में 19 पार्ट्स हैं। सर हाउ मेनी कार्ड्स ऑफ ओनर? ओनर नहीं है वो, ओनर नहीं है भाई। ऑनर, ऑनर, ऑनर मतलब क्या बोलते हैं? इज्जत वाले कार्ड्स। इज्जत, ऑनर किया आपने। ऑनर, ऑनर मतलब इज्जत वाले कार्ड्स, जिनकी इज्जत होती है, ऑनर। ऑनर वाले कार्ड्स जो होते हैं ना, वो होते हैं एस, किंग, क्वीन एंड जैक। कौन से हो गए ऑनर वाले कार्ड्स? ये वाले देखिए, एस, किंग, जैक एंड क्वीन। और गलत कर दिया ना, बादशाह और बेगम के बीच में कौन आ गया? गुलाम। बादशाह और बेगम के बीच में कौन आ गया? गुलाम। तो बच्चों लोग ये होते हैं ऑनर कार्ड। और इंटू 4 इसलिए क्योंकि चार हर एक सूट में होंगे ना, हर एक सूट में होंगे तो क्या होगा? इंटू 4 कर देंगे। 16 कार्ड्स होते हैं ऑनर कार्ड्स। तो बच्चों लोग मैं चाहता हूं कि 19 के 19 पार्ट्स के आप आंसर दे दें। मैं भी देते जा रहा हूं, मैं भी बताते जा रहा हूं, डोंट वरी। चलिए, पहला क्वेश्चन, अ ब्लैक किंग। तो ये बताओ टोटल कार्ड्स कितने होंगे? 52। तो 52 तो डिनोमिनेटर तो 52 रहेगा ही रहेगा। डिनोमिनेटर तो क्या रहेगा? 52। अब ब्लैक किंग, कितने तरीके से आप ब्लैक किंग ले सकते हो? हाउ मेनी ब्लैक किंग्स आर अवेलेबल? 2। किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ क्लब, चिड़ी का बादशाह और हुक्म का बादशाह, करिया पान का बादशाह, करिया पान का बादशाह। तो मतलब आंसर होगा 2/52। आप जो मुझे आंसर लिखोगे वो लिखोगे रॉ फॉर्म में, मेन आंसर जो होता है, और जब एग्जाम में लिखोगे तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करके लिखेंगे, है ना? सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करके लिखेंगे। बट अभी जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? रॉ फॉर्म में आंसर, है ना? 2/52। ओके, फिर ब्लैक एंड अ किंग, यानी काला भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो यार ब्लैक और किंग वही तो है, ब्लैक एंड अ किंग। तो 2/52, ब्लैक भी होना चाहिए कार्ड और किंग भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, काला भी हो और किंग भी हो। ओके, 2/52। ईदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। ओ माय गॉड, ईदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग मतलब अगर ब्लैक हो तो किंग ना हो, किंग हो तो ब्लैक ना हो, यही है। ईदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग का क्या मतलब हो गया? कि ब्लैक हो तो किंग ना हो और किंग हो तो ब्लैक ना हो। ये सब लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा, आपकी आईज मेरी आईज से हटनी नहीं चाहिए, यही होता है कॉन्सेंट्रेशन, है ना? और वैसे भी एक बात बता दूं, आपकी हमारी टीम ने 2020 के अंदर कोरोना पीरियड में भी
बहुत शानदार अचीवमेंट है हमारी टीम का, है ना। हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, अगर आप लोगों ने यहाँ पे सिंसियरली पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे टॉपिक। यू आर नॉट रिग्रेटिंग कि यार ऑफलाइन क्लासरूम तो है नहीं, समझ नहीं आता कुछ। नो, वो सब चीजें पुरानी हो गई अब आप अपने घर में बैठे ही पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, है ना। तो इस टॉपिक को भी बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए। तो बच्चे लोग, ब्लैक कार्ड और अ किंग, ब्लैक हो तो कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, कितने ब्लैक कार्ड होते हैं? ब्लैक टोटल ब्लैक होते हैं 26, उसमें से 2 हटा दीजिए क्योंकि किंग नहीं चाहिए ना। ब्लैक हो तो किंग ना हो, किंग ना हो, और किंग हो तो ब्लैक ना हो। और जब होता है तो बीच में प्लस लगाते हैं, बीच में क्या लगाते हैं? प्लस। तो कितने कार्ड्स हैं ऐसे जो ब्लैक हो तो किंग ना हो, किंग हो तो ब्लैक ना हो? इधर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। तो देखिएगा, ब्लैक कार्ड हो गए 24 और प्लस 2 कार्ड हो गए रेड वाले, रेड किंग। तो डिवाइडेड बाय 20, डिवाइडेड बाय 52। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। फिर दोबारा से सुनिए, ब्लैक कार्ड हो तो किंग ना हो, किंग हो तो ब्लैक ना हो। तो ये बताइए कितने? मैंने एक दुकानदार को बोला, भैया या तो हमको ब्लैक कार्ड दे दो या हमको किंग दे दो। ब्लैक कार्ड होगा तो किंग नहीं होना चाहिए, किंग हो तो ब्लैक नहीं होना चाहिए। ईदर और का मतलब यही होता है ना, ईदर और, या तो ये या फिर ये, दोनों एक साथ नहीं। तो उन्होंने बोला देखो, देखो इधर, उन्होंने बोला ब्लैक कार्ड तो आप ये वाले ले लो, ये वाले सारे ब्लैक ले लो, ये वाले भी, ये छोड़ दो, और या फिर ये 2 किंग ले लो आप। इनमें से आप कोई भी पत्ता चुन लो, इनमें से आप कोई भी कार्ड चुन लो। तो या तो आपका कार्ड ब्लैक आएगा या किंग आएगा। देख लीजिए, अगर आपने इनमें से कोई भी चुना तो ब्लैक कार्ड आ रहा है, इनमें से कोई भी चुना तो किंग आ रहा है लेकिन ब्लैक नहीं आ रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 2 26, 26/52। आंसर इज 26/52। सेकंड पार्ट का आंसर एक बार इस वाले क्वेश्चन के लास्ट में और करके बता दूंगा, है ना। एक बार इस क्वेश्चन के लास्ट में और भी करके बता दूंगा, ठीक है। फोर्थ वाले का क्या आंसर होगा? जैक, क्वीन और किंग। जब और आता है ना तो ऐड करते जाओ। तो जैक कितने होते हैं? 4। क्वीन कितनी होती है? 4। किंग कितने होते हैं? 4। तो टोटल कितने हो गए इस बार? 12। 12/52, 12/52। सर अगर एंड आए तो देखिए, क्या कोई भी कार्ड ऐसा हो सकता है जैक भी हो और क्वीन भी हो, कि जी हमको एक ऐसा कैंडिडेट दे दो जो जैक भी हो और क्वीन भी हो? नहीं, नहीं। अजैक लिखा है, वो अजैक से लिखा है कि आप कार्ड तो एक ही निकाल रहे हो ना। अगर आपको ये कहा गया कि भाई, आपने बोला बाजार में जाके, भैया हमको ना एक कार्ड दे, वो बोलेगा कौन सा कार्ड दे दे बहन जी? तो आप बोलोगे या तो जैक दे दो या क्वीन दे दो या किंग दे दो। तो वो आपके सामने 12 पत्ते रख देगा, बोले 4 टाइप के जैक है, 4 टाइप की क्वीन है, 4 टाइप की किंग है, आप इनमें से कोई से भी एक ले लो। तो आंसर वुड बी 12/52। आर यू गेटिंग दिस और नॉट स्टूडेंट्स? समझ रहे हैं ना सब लोग? चलिए फिर, नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग। ना तो कोई पत्ता हार्ट्स का होना चाहिए, ना किंग का होना चाहिए। तो ये बताओ क्या होगी प्रोबेबिलिटी? जल्दी से लिखो अपनी यहां पे। नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग की प्रोबेबिलिटी, नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग, नीदर अ हार्ट, भाई मैं बोल रहा हूं नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग, नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग, नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग। तो सुनना ध्यान से, मैं एक बार बता देता हूं। 52 कार्ड्स में से मैं बोलूंगा सारे तो हार्ट निकाल दो आप, तो हार्ट्स निकालोगे तो 13 पत्ते तो हट ही जाएंगे। फिर मैंने बोला और जितने किंग बचे और निकाल दो आप, तो वो बोलेगा देखो भैया एक किंग तो इसमें चला गया ना, किंग ऑफ हार्ट्स तो इसमें चला गया,
और कितने पत्ते बचे कार्ड, किंग कितने बचे आपके प्लेइंग कार्ड के ग्रुप में, पैक में 3, तो बोलेगा टोटल 16 पत्ते निकाल देते हैं इसमें से, तो 52 में से ये 16 पत्ते नहीं चाहिए, तो बचेंगे फिर 36, तो आंसर हो जाएगा 36/52। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया? जब आपको बोला गया नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग, तो मतलब आपने बोला कि ना तो मुझे हार्ट्स का पत्ता चाहिए ना किंग चाहिए, तो पहले आपने सारे हार्ट रिमूव कर दिए, तो 13 पत्ते होते हैं ना हार्ट्स के, द सूट ऑफ हार्ट हैविंग 13 कार्ड्स निकाल दिए, और किंग और कितने बचे, एक तो किंग इसमें भी चला गया होगा, किंग और कितने बचे, 3 किंग और बचे, किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ क्लब। तो चलो आपने जब 16 पत्ते निकाल दिए तो बचेंगे कितने, 36, इनमें से आप कोई सा भी ले लीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा? एस की प्रॉब्लम नहीं है, क्या पूछा था उन्होंने क्वेश्चन में, क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में, क्या बोला, नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग, भाई ना तो मुझे कोई भी हार्ट्स का पत्ता चाहिए ना किंग चाहिए, तो आपने 52 में से पहले तो हार्ट्स एक तरफ कर दिए सारे, कितने हार्ट्स निकल जाएंगे, 13 हार्ट्स निकल जाएंगे, अब इसमें से 3 किंग और निकाल दिए, तो अब जो है 16 कार्ड्स निकालने के बाद जो 36 का पैक बचा है, इसमें ना तो कोई हार्ट है ना कोई किंग है, तो आप इनमें से कोई भी पत्ता निकाल सकते हो, 36/52, तो एज हैज गॉट नथिंग टू डू इन दिस, है ना, इसमें एज का कोई भी लेना देना नहीं। चलिए तो बच्चे लोग फिर क्या आगे चलेंगे वापस से, स्पेड और एन एस, ओके, बोला भैया या तो मुझे स्पेड दे दो या एस दे दो, तो स्पेड कितने होते हैं टोटल, 13 तो स्पेड दिखाएगा वो, 13 स्पेड 13, और एस कितने दिखाएगा, 3। अब आप बोलोगे सर 3 क्यों दिखाएगा स्पेड, 4 नहीं, एस तो 4 दिखाएगा ना सर, बता दो, जब उसने मुझे क्या दिखाया है स्पेड, तो स्पेड के उन्होंने 13 पत्ते दिखाए और बोलने लगे ये इक्के और है, तो 4 इक्के दिखाएगा या 3 इक्के दिखाएगा, पहले तो ये बताओ, यहां पर वो 4 इक्के और दिखाएगा या 3 इक्के दिखाएगा, 3 के 4, गुड 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 गुड, वेरी गुड। किसी को कंफ्यूजन है तो हाथ ऊपर कीजिए, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो जस्ट रेज योर हैंड, यस यस यस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वैसे किसी का आंसर गलत आया नहीं अभी तक, सब लोग के आंसर सही है, 3 और दिखाएगा ना, 3 इक्के और दिखाएगा, क्यों दिखाएगा 3 इक्के, क्योंकि एक तो स्पेड में भी आ गया होगा ना, तो जब हमने बोला कि हमको स्पेड चाहिए या एस चाहिए, तो क्या आपने टोटल 16 पत्ते हैं उनमें से कोई एक पत्ता चुनना है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेड एंड एस, नहीं एंड नहीं, और अच्छा आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना, अगर इसमें एंड होता तो आंसर क्या होता, मैंने ही पूछा कि अगर क्वेश्चन में ये होता स्पेड, अगर होता नहीं स्पेड एंड एस, तो कैसे करते, एंड में हम ऐड नहीं करते, पहली बात तो ये, मैंने बोला और में ऐड करते हैं, एंड में ऐड नहीं करते। अब आप जरा इंग्लिश में सुनो, अच्छी हिंदी में सुनो इस क्वेश्चन को, मैं बोल रहा हूं किसी इंसान को कि सर मुझे ना एक कार्ड दे दो जो स्पेड में होना चाहिए और साथ में एस भी होना चाहिए, तो ऐसे कितने पत्ते होते हैं जो स्पेड भी होता है और एस भी होता है, दोनों होते हैं, 1, तो आंसर इज 1/52,
क्योंकि एस ऑफ स्पेड होगा ना ऐसा पता, जो स्पेड भी होगा और एस भी होगा, दोनों में कॉमन, दोनों में। ये इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल इवेंट। एक पत्ता ऐसा है जो स्पेड भी होगा और किंग भी होगा, एंड इंग्लिश में एंड, द कार्ड इज अ स्पेड एंड एस बोथ, वन कार्ड। आंसर इज 1/52, आंसर इज 1/52। और अगर लिखा होता ऐसा एस और स्पेड, बीच में और होता, तो 3 यहां होते, 13 यहां होते, 16/52 आंसर। और में और एंड में, और में ऐड करते हैं, और में क्या करते हैं, यहां मैं 4 क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि एक ऑलरेडी इसमें है ना, एक इसमें इंक्लूडेड है। 1/15 को 1/52 को डेसिमल में लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मैंने तो एक बार भी नहीं लिखा डेसिमल में, लिखना ही नहीं है डेसिमल में, रहने दीजिए। वापस से, अब नीदर एन एस नॉर अ किंग, जल्दी से बोलो आंसर, 7th का, नीदर एन एस नॉर अ किंग, नीदर एन एस नॉर अ किंग। सुमान्य तुम्हारा आंसर गलत है, नीदर एन एस नॉर अ किंग। कि मुझे एक कार्ड तो चाहिए, बट ना तो वो एस होना चाहिए ना वो किंग होना चाहिए, तो आप चारों एस हटा दीजिए, चारों किंग हटा दीजिए, तो 52 में से नीदर एंड एस, 52 में से 8 कार्ड्स निकाल दोगे तो बचेगा 44/52, 8th पार्ट 44/52, क्योंकि आपने 52 में से 4 एस हटा दिए और 4 और क्या हटा दिए इन्होंने, नीदर एंड एस नॉर अ किंग, तो 4 इक्के भी हटा दिए, 4 बादशाह भी हटा दिए, किंग भी चारों हटा दिए और एस भी चारों हटा दिए। You have removed 8 cards, 4 king and 4 aces. How many cards you are left with? That is the 44 number. So 44/52 is the way out. Probability of getting a card which is neither an ace nor a king. समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ओके, फिर नेक्स्ट, यार नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, इसका आंसर बता दो क्या होगा, नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। क्या टॉपिक है, नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, कौन सा पार्ट है, 8। देखिएगा सब लोग, सबसे पहली बात तो रेड कार्ड कितने होंगे, 26। अब क्वीन कितनी बची होगी, 2। क्वीन क्यों बची होंगी 2, क्योंकि 4 क्वीन थी, 2 लाल क्वीन भी तो होंगी ना, तो इसके अंदर काउंट हो गई होंगी, नहीं होंगी, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड तो इसके अंदर ऑलरेडी काउंटेड है ना। तो और काली बेगम कितनी बची हैं, कितनी बची है काली बेगम, लाल बेगम तो इसमें आ गई, काली बेगम कितनी है, 2, ब्लैक क्वीन। तो इसका मतलब टोटल कार्ड्स ये, इतने आपको 28 कार्ड्स तो नहीं चाहिए कि भैया मुझे ना आप ना तो कोई क्वीन देना ना रेड कार्ड देना, तो मतलब आप 28 कार्ड तो बोल रहे हो मुझे नहीं चाहिए, तो आपके पास बचे कितने, 52 में से 28 कार्ड माइनस कर दोगे अपॉन 52, दैट इज आंसर इज व्हाट, 24/52, दिस इज द राइट आंसर। जिन लोगों का सही हो गया कंग्रेचुलेशंस, अच्छा किया। ये सर अगर सही हो गया तो बधाई हो, मुबारक हो सब लोग। अदर देन एस, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सबके आंसर दो आप मुझे, 9 से लेकर और 14 तक, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14,
ये 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक बारी में सही आंसर देना। देखिए अब मैं बता रहा हूं क्योंकि टाइम भी बहुत तेजी से जा रहा है। पहला क्वेश्चन, अदर देन एस, नाइन्थ का आंसर अदर देन एस, तो नाइन्थ का आंसर होना चाहिए 48/52, क्योंकि आपने अदर देन एस मतलब आपको इक्के नहीं चाहिए, तो आपने 52 में से 4 एसेस छोड़ दिए, तो पहला नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया 48/52। उन सब लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रख लेते हैं जिनके आंसर गलत हो गए, है ना। इतना लल्लू क्वेश्चन भी गलत हो गया, किसी का नहीं हुआ ना वैसे? यस, नहीं किसी का गलत नहीं हुआ, गुड। अच्छा ठीक है, 10th और 10 4/52 होगा 10th का आंसर। 10th का आंसर 4/52 है। 11th का आंसर स्पेड 13/52। स्पेड के कितने पत्ते होते हैं? स्पेड के कितने पत्ते होते हैं? स्पेड, ब्लैक स्पेड, दैट इज 13 होते हैं ना स्पेड। 13/52 इज द आंसर। अच्छा फिर 12th, अ ब्लैक कार्ड, तो 26/52। ब्लैक कार्ड का आंसर 26/52। 26/52। फिर अच्छा 13 हो गया, फिर नहीं 12th हो गया ना, 13 7 ऑफ क्लब्स। 13th का आंसर बताओ 7 ऑफ क्लब। 7 ऑफ द क्लब, चिड़ी की सत्ती। चिड़ी की सत्ती मतलब क्लब का, चिड़ी वाले का 7, तो कितने पत्ते होते हैं चिड़ी के साथ के? एक। 1/52 आंसर होना चाहिए, 1/52। 14th का आंसर क्या हो गया? 14th जैक, 4/52। 4/52। अब तो यार सारे बन जाएंगे ना अब तो ये। तो चलिए बच्चे लोग, डन, बाय बाय।